मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। इकराम बेटे हैं, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। ये माँ के वफादार बेटे लग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। अरे जरा मोहब्बत से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में रखा है यार। इको कम कीजिए, बॉक्सिया बात दीजिए। सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में यार। नियाज इधर, फातिया इधर, मीलाद इधर, जलसा इधर, जुलूस इधर, सब कुछ इधर। उनके हिस्से में कुछ नहीं है जो कहते हैं मादल्ला आका मर के मिट्टी में मिल गए। अरे यूं समझो सारा बैलेंस इधर है, माइनस उधर है, माल इधर है, कंगाल उधर है, शबे रात का हलवा इधर है, काला कौवा उधर है, मुहर्रम का खिचड़ा इधर है, जेल की खिचड़ी उधर है। अरे आफतो बला उधर है, करबला इधर है। अरे अमेरिका का बुश उधर है, बगदाद का गौस इधर है, सऊदिया का रियाल उधर है, आमना का लाल इधर है। अरे बुलबुल की चोंच में लगे गुल की फांस है, और इन नजदियों के मुंह में बरेली का बांस है। इन्हीं लोगों ने हजरत से पूछा था, हजरत ये बताइए जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाकिद ने कहा था, बेवकूफ तुझे जाने से जमा हो गए, इतने लोग जमा हो गए कि बरेली शरीफ में पैर रखने की जगह नहीं थी। मुखालिफ भी दन थे, हैरत में पड़ गए कि इतने लोग कहां से आ गए, कैसे करके हम संभालें। अजद मियाँ को फोन किया, हजरत आपके अब्बा के जनाजे में इतने लोग आ गए हैं। अजद मियाँ ने कहा तुम्हें टेंशन और तुम्हें संभालने की जरूरत क्या है, जिस शख्सियत का जनाजा है वो खुद ही लोगों को संभाल लेंगे। समझ रहे हैं। एक शेर मैंने कहा था, हुजूर ताजुश शरिया की शान निराली है। मैं उड़ीसा गया तो किसी ने कहा ताजुश शरिया कैसे थे, मैंने कहा ताजुश शरिया ऐसे थे कि अगर अंधेरे में निकल जाते तो लगता 14वीं का चांद निकल आया है। जिस इलाके से निकल जाते इलाका उनका हो जाता। एक शेर मैंने कहा था उर्स रज़वी में कि दीदार करने सारा इलाका निकल गया, कि दीदार करने सारा इलाका निकल गया। जिस समत मेरा ताजुश शरिया निकल गया, और सरकार अजहरी के जनाजे को देखकर कितने मुखालिफों का जनाजा निकल गया, कितने मुखालिफों का जनाजा निकल गया। जरा दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो, तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे में मत जाना, नबी की महफिल में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने, कमजोरी नहीं, कि अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता है। अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता है। जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। सुजूद तशाहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सुजूद तशाहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। मोहब्बतों के साथ बैठे, बिल्कुल कमजोरी नहीं। बहुत अच्छा आप सुनने, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। भाई आप लोग खड़े हैं, खड़े आप हैं, दर्द मेरे पैरों में हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बैठ जाएं। मोहब्बतों के साथ अच्छा जलसा सजा है, कमजोरी नहीं होना। ठीक है, मोहब्बतों के साथ जरा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कमजोरी नहीं, आपको सुनना है। अब एक शेर सुने मोहब्बतों के साथ, अपने दामन में समेट के ले जाइए। एक शेर पढ़ के देखता हूं कितना अच्छा आप सुनते हैं। शेर सुने कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अरे यार गरीब नवाज के नाम पे कंजूसी मत क्या करो। गरीब नवाज की इतनी बड़ी शान है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, कुछ साल पहले अमेरिका की चादर आई थी अजमेर शरीफ, तो चादर के किनारे पे लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी दुआ क्या करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर सुने के ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला।
गरीब नवाज का एक मस्ताना एक दीवाना अजमेर शरीफ गया। जाने के बाद गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देके वापस जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो वहाँ एक 24 नंबरी मिल गया। तो गरीब नवाज के मस्ताने से कहने लगा कहाँ से आ रहे हो? बोला अजमेर शरीफ से। बोला यार वहाँ तो जन्नती दरवाजा है। गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा बेशक है। तो उसने सवाल कर दिया आप जन्नती दरवाजे से गुजरे? तो गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा बेशक गुजरा। तो बोला फिर तो आप जन्नती हो गए होगे? तो गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा बेशक यकीनन मैं जन्नती हूं। तो वो 24 नंबरी गरीब नवाज के मस्ताने के बदन को कपड़ों को सूंघने लगा। गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा क्या सूंघ रहे हो? बोला मैंने किताबों में पढ़ा है जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नती खुशबू निकलती है, लेकिन तुम्हारे बदन से नहीं निकल रही है। तो गरीब नवाज की मस्ताने ने कहा बेवकूफ तुमने आगे नहीं पढ़ा? आगे ये लिखा है वो जन्नती खुशबू उसी को आती है जो जन्नती होता है। और तुम्हारे लिए तो आला हजरत पहले फरमा गए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अब शेर सुन ले, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शह जीला ने बांटी जो मुरीदों को, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। शाहरुख भाई आप कह रहे थे घर की मुर्गी दाल बराबर है, लेकिन बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ। आपको देखकर इतना अच्छा सुना है, ऐसा लग रहा है घर की मुर्गी मैं हूं, मेहमान आप हैं। अल्लाह सलामत रखे। जरा हाथों को उठा के कमजोरी मत दिखाइए, जरा हाथों को उठा के मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा सुनना, दिल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि मैं अपने गांव में बोल रहा हूँ। दिल कर रहा है सबको बरेली शरीफ ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, ट्रेन में इतने टिकट खाली नहीं है। बहरहाल मोहब्बतों के साथ जरा हाथों को उठा के बोलिए आइए आगे कमेटी वाले। अरे अल्लाह सलामत रखे भाईजान। अरे भाई ऐसा इनाम दिया जाता कोई बात नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग इतना घूर के देख रहे हैं, पता नहीं मुझे देख रहे हैं या इन्हें देख रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मोहब्बतों से एक मिजाज बना ले, अच्छे लोग हैं। मैं बहुत देर से आखिर भाई इस मजमे में देख रहा हूँ 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं कि वो जेब में हाथ डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं। अगर उनका हाल ये 2-3 घंटे रहा तो सुबह को वो नोट पेट्रोल पंप वाला भी नहीं लेगा, ख्याल रखिएगा। इसलिए जरा हाथों को उठा के एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए, कमजोरी नहीं, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूं नामे हुसैन कागज पर मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, हुसैन अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। फिर बड़े होके बलाओं से लड़ा करते हैं, वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। ऐ अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। भाई शायर इस्लाम भाई आकिर रजा मुरादाबादी को कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं, माशाअल्लाह सब तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी खामोशी है, इस कमजोरी को दूर कीजिए। बुजुर्ग फरमाते हैं दैना हाथ मजबूत, तो दैनी सेट के लोग मजबूत होना चाहिए। बाई सेट में दिल, ये दिल बादशाह की हैसियत रखता है, तो इधर के लोग भी मजबूत होना चाहिए। इंसान दौलत कमाने में, शोहरत कमाने में मुकाबला करता है, लेकिन आप नेकियां कमाने में कीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ कितना अच्छा आप सुनते हैं। आप लोग खामोश रहिए, जरा इन लोगों को चेक करता हूँ। जरा आप लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह नीचे कीजिए, जरा इनको दिखा के आप लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इधर दमदारी है, इधर भी जन्नत में जाने की तैयारी है। इधर बच्चे लोग ज्यादा हैं, इधर चच्चा लोग ज्यादा हैं, बहुत अच्छा मजमा है। अच्छा जो पीछे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कुछ काम नहीं है हमारा, आप भी जरा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह हुजूर के नाम पे हाथ उठाते रहिए, जहां जो बैठा है मदीने वाले आका सबको देख रहे हैं। इधर जो खड़े हैं बड़े हैं, सब मुझसे बड़े, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अब जितने लोग हैं और खुदा ने हाथ दिया, हाथ खुदा की नेमत, जहां तक लोग बैठे हैं अपने हाथ उठाइए और बुलंद आवाज से एक बार सारे लोग बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनिए, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। और काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। लोग कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं,
मैं कहता हूं जितने राह के पत्थर थे हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते। माशाल्लाह मिंबर पर तमाम उलमा इकराम सब मुझसे काबिल लोग बैठे हैं। कारी फैजान साहब, कबिला मौलाना साजिद साहब, आपके इमाम साहब मौलाना मंजर साहब, कारी उस्मान साहब, ये जितने आपके लोगों के इमाम हैं इनकी कदर कीजिए। इलाके के लोग हैं, हम तो कभी कभी आते हैं। उलमा की कदर करो, इमामों की कदर करो। लेकिन हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं, लोग कब्र खोदने वाले को 5,000 रुपये देते हैं, लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले को ज़रा सा भाव भी नहीं देते। गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू करोड़पति होगा तो अपने घर में होगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। अरे अब तो आपके लिए है, नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, वो एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। माशाअल्लाह, अरे जरा मोहब्बत से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे यार आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा यार, है? अभी गरीब नवाज, दिल्ली से एक आवाज आई थी, गरीब नवाज के दीवाने गरीब नवाज का मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो गरीब नवाज का एक दीवाना खड़ा हो गया, उसने कहा इस मुसलमान की बात करते हो? अरे ये मुसलमान जब रमजान की इफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? समझ रहे हैं? जरा हाथ उठा के बोलो, अरे लगा दो नारा, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इतना अच्छा नारा लगा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल खामोशी से जवाब दे रहे हैं। नारा हमारी पहचान है। अब हर नारा लगाने वाले को कमेटी वालों की तरफ से 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा, मगर अभी नहीं, अगले साल से। तैयारी पूरी कीजिए। जरा हाथों को उठा के पूरा मजमा बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मोहब्बतों के साथ कमजोरी नहीं होना चाहिए। मुझसे कहा कि माँ के हवाले से शेर पढ़ देना, तो मुझे लगा कि उम्री में लोग अपनी माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और करनी चाहिए। बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, शायर बने, करोड़पति बने, नेता बने, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। अब मैं माँ के हवाले से, मैंने फर्रुखाबाद में माँ के हवाले से शेर पढ़े, पूरे मजमे ने इस्तकबाल किया, अच्छा सुना था, मोहब्बतों से नवाजा। अब मैं माँ के हवाले से शेर पढ़ के देखता हूँ। जो अपनी माँ का वफादार बेटा होगा बिल्कुल कंजूसी नहीं करेगा। जो माँ के वफादार बेटे हाथ रख के कहते या रसूल अल्लाह। अब शेर सुन ले, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। इकराम बेटे हैं, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। ये माँ के वफादार बेटे लग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। अरे जरा मोहब्बत से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में रखा है यार, इको कम कीजिए, बख्शिए बात दीजिए। सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में यार, नियाज इधर, फातिया इधर, मीलाद इधर, जलसा इधर, जुलूस इधर, सब कुछ इधर। उनके हिस्से में कुछ नहीं है। जो कहते हैं मादल्ला आका मर के मिट्टी में मिल गए, अरे यूं समझो सारा बैलेंस इधर है, माइनस उधर है, माल इधर है, कंगाल उधर है, शबे रात का हलवा इधर है, काला कौवा उधर है, मुहर्रम का खिचड़ा इधर है, जेल की खिचड़ी उधर है, अरे आफतो बला उधर है, करबला इधर है, अरे अमेरिका का बुश उधर है, बगदाद का गौस इधर है, सऊदिया का रियाल उधर है, आमना का लाल इधर है, अरे बुलबुल की चोंच में लगे गुल की फांस है, और इन नजदियों के मुंह में बरेली का बांस है। इन्हीं लोगों ने हजरत से पूछा था, हजरत ये बताइए जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाकिद ने कहा था, बेवकूफ तुझे जाने से मतलब है या इराब से मतलब है। समझ रहे हैं? जरा पूरा मजमा हाथों को उठा के बोलिए इमाम हुसैन के नाम पर या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलते या हुसैन। अब जो शेरों की फरमाइश की वो शेर सुन ले। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था वरना मेरे हुसैन उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, पानी 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 पे आपने शेर सुने होंगे, लेकिन मालेगांव का एक शायर कहता है, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी,
या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, एड़िया जबी पे जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभालने ने संभलता पानी। कौन कहता है दरिया नहीं पीते पानी, कौन कहता है दरिया नहीं पीते पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। या अली शेरे खुदा आपके बेटे शब्बीर, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी। फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, और शे आजम ते लहू बन के बरसता पानी। मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चल के आता पानी, वरना दरिया से खुद चल के आता पानी। मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद, मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। पी लिया जब से दरे गौस का मीठा पानी, क्या करूं अब तो नहीं लगता कहीं का मीठा पानी। मेरे ख्वाजा ने मेरे पढ़ के जो मारा पानी, कर गया मेरे गुनाहों का सफाया पानी। उसको हुसैन के चेहरे में नजर क्या आए, जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी, जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी। यहां तो इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस ना आने की। क्या बात है, शेर मेरा वही है जो ये पढ़ रहे थे, दिमाग तवज्जो दो कीजिए। यहां तो इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस ना आने की। कदमों से लिपट जाऊंगा तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। क्या बात है, बड़ा कंजूसी के साथ सुनने। असल में जलसों में कई किस्म के लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े कंजूस लोग जलसों में। एक आदमी तो इतना बड़ा कंजूस था, कभी जलसा सुनने ही नहीं जाता था। तो एक साहब आ रहे थे निकल के, उन्होंने कहा भाई जिंदगी भर चौराहे पे खड़ा रहता है, चल जलसे में चल, जलसा बैठ के सुनना। जलसे में आके जबरदस्ती बैठा दिया, लेकिन इतना बड़ा कंजूस था। एक होता है कंजूस, एक होता है महाकंजूस। इतना बड़ा कंजूस कि एक आंख बंद करके एक आंख से जलसा देख रहा था। तो जो लेके आया उसने हाथ मारा, अबे अल्लाह ने तुझे 2 आंखें दी हैं, तो एक आंख बंद करके एक आंख से जलसा क्यों देख रहा है। तो बोला अजीब बेवकूफ आदमी हो यार, जब मेरा एक आंख से काम चल रहा है तो दूसरी आंख को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। तो ये अंदाज तो नहीं है आपका, माशाल्लाह आपने अच्छा सुना है। कमेटी वालों, एक शेर आपके हवाले है, कमजोरी नहीं होना चाहिए, पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे गौसे आजम के नाम पे या रसूल अल्लाह। एक शेर बारगाह गौसे आजम में सुनिए भाई, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। मुफ्ती साहब देखिए, ना मैं सबके लिए आता हूं ना सब मेरे लिए आते हैं। हिजर में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। शेर सुन ले, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। बस हमारा तो आप ही ख्याल करते हैं, ख्वाब आता है ना ख्याल आता है, हर एक साल के बाद नया साल आता है। शायर को तो देते हो दौड़ दौड़ कर, क्या औलंसर का भी ख्याल आता है। बहरहाल मोहब्बतों के साथ एक शेर सुन लें। मोहब्बतों के साथ हुजूर सदरुल्लाह फाजिल आपके शहर मुरादाबाद में रहते हैं, यकीन जाने बरकतें पैदा हो गई। मोहब्बतों के साथ एक शेर सुन ले और बुलंद आवाज से पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता, बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता। अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता और मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कह देते। अगर सदरुल्लाह फाजिल आपका रोजा नहीं होता, अगर सदरुल्लाह फाजिल आपका रोजा नहीं होता। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को, सुस्ती तो नहीं चढ़ रही है, हाथ उठा के बताइए जरा कितने लोगों को चढ़ रही है। माशाल्लाह, कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल तैयार हैं, कमजोरी तो नहीं दिखा रहे। जरा हाथ उठा के एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुनिए, अच्छा शेर सुनिए कि हसन हुसैन की दहलीजों दर में रहती हूं, खुदा का फजल है जन्नत नगर में रहती हूं। अरे यार मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। हसन हुसैन की दहलीजों दर में रहती हूं, खुदा का फजल है जन्नत नगर में रहती हूं। हया से पूछा कहां पर मकान है तेरा, वो बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूं, वो बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूं। इधर के लोग भी जो खड़े हैं बोल दिए सुभान अल्लाह।
आप अच्छे लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, मुझे देख के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा, ये देखिए अखबार में अजीबोगरीब खबर छपी है। बोले क्या छपा है? बोले अखबार में छपा है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रहीं। उसने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है यार, यहाँ तो टूटे रोडों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटे घरों में हुकूमतें दौड़ती हैं। दौड़ती है, दौड़ते रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपको मालूम नहीं अगर कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया, टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चे ने टेलीविजन को खराब कर दिया। यही इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात बन चुके हैं। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना कैमरे में दिखाया जाता है, और इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए कमजोरी नहीं होना चाहिए, पूरा मजमा बेदार हो जाए। अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी की अच्छी तकरीर होना है, मैं चाहता हूं आप बिल्कुल बेदार हो जाए, दिलो दिमाग तक पहुंच जाए, पूरा मजमा हाथ उठा के एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने, कमजोरी नहीं। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, सदाकत जिस पे नाज करे उसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है, सखावत जिस पे रश्क करे उसे दुनिया उस्मानी गनी कहती है, अदल इंसाफ जिसकी जात से बुलंदी पाए उसे दुनिया उमर फारूक आजम कहती है, शुजात का जो ताजदार हो उस जात को दुनिया मौला अली कहती है। हमें वो दर जिस दर पर चोर जाए वली बन के लौटे उस दर को दुनिया दर गौसे आजम कहती है। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 9000 नहीं, 9 लाख नहीं, 90 लाख लोगों को जो कलमा पढ़ा दे उस जात को दुनिया गरीब नवाज कहती है। अहले दिल मिंबर नूर पर हमें जो नजदियत के भवर से अहले सुन्नत के ईमान को बचा लाए उस जात को दुनिया इमाम अहमद रजा बरेलवी कहती है। शेर सुन ले, पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। ये शेर के एक मौलाना साहब ने किसी सहारनपुर के इलाके में पढ़ा तो मजमे में 24 नंबरी खड़ा हो गया। बोले मौलाना ऐसे शेर नहीं पढ़ना चाहिए। मौलाना ने कहा तुझे जलसे में नहीं आना चाहिए। कहा और क्या नहीं होना चाहिए? बोला ये नजर, ये न्याज, ये मिलाद, ये जलसा, ये हलवा, ये जुलूस, ये मरीजा, ये शरबत, ये रोशनी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, कुछ नहीं होना चाहिए। मौलाना ने तेवर बदला। कहा और क्या नहीं होना चाहिए? बोला तीजा नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए, बरसी नहीं होना चाहिए। कहा जालिम खामोश, हर जायज काम होना चाहिए, तो जैसा नाजायज इंसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिल में हम अपने जज्बा अहमद रजा ले जाएंगे, बाद मरने के ईमा बचा ले जाएंगे। इनसे होशियार रहना सारे जमाने वाले। ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। आइए